जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बिग अनाउंसमेंट। जी हाँ, 2600 करोड़ से ऊपर का एक्सपांशन प्लान, दो अलग अलग ऑर्डर और 15,000 करोड़ रुपए का मिडिल ईस्ट में अल्ट्रा मेगा ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये माइक्रो कैप शेयर जिसकी बात हमने 21 तारीख को की थी, आज ऑल टाइम हाई लगाते हुए नजर आया। और भी कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेरेड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ और देखें ज़रूर। दोस्तों, यहाँ पर 2 दिन पहले मैंने आपके लिए इस वीक का वीडियो अपलोड किया है, जाकर देखना। डिफेंस, न्यूक्लियर और 3 IPO जिनकी अपडेट्स मैंने दी, अगर कुछ लोग देख पाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए होंगे दोस्तों तो ये आज कुछ इसमें से IPO क्लोज भी हो गया हो, शायद एक IPO क्लोज हो गया है। तो दोस्तों बड़ी अच्छी चीज़ें, अगर टाइमली देख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पाते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 नंबर्स 100 पैक्स इलेक्ट्रिक फेरी डोमेस्टिक इंटाइटी प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फेरी डोमेस्टिक देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये ऑर्डर क्या देखने को मिल रहा है, 45 करोड़ रुपए का। आपको इनको किसका एक ऑर्डर मिलता नजर आया है, ये डोमेस्टिक ऑर्डर मिला दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जो दूसरी कंपनी है, मतलब पहली कंपनी है लेकिन दूसरी चीज़ जो अपडेट दी इसने यहाँ पर, कैपेसिटी एक्सपांसन थ्रू 3 न्यू फैसिलिटीज़। मतलब कैपेसिटी को क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक्सपांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांसन करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ों को करते नजर आएंगे। रायचक, टिम्बर पॉइंट फैसिलिटी, शालीमार एंड दामोदर फैसिलिटी और खिदरपुर डॉक्स। टोटल अगर आप देखेंगे तो ये हो रहा है एग्रीगेटिंग 2670 करोड़। एक जगह पे 2500 करोड़, दूसरी जगह 100 और तीसरी जगह 70 करोड़। तो टोटल कैपेसिटी एक्सपांसन करेंगे 2670 करोड़ का दोस्तों। ये अपडेट इन्होंने आज ही दी है। कब? 24 अगस्त को। नाम क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स क्या था, आज मॉर्निंग में तेज हुआ दोस्तों। ये सब खबर के दम पर देखें आप, ऊपर से गिरा कितना है, तो 2-2.5% गिरा, 2-2.5-3% की तेज़ी थी दोस्तों। और खबर भी नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ आपको पढ़ने को मिलेगी कि GRSE एक्सपांड्स मैरी टाइम कैपेसिटी इन वेस्ट बंगाल 2670 करोड़। देखिए आप कितना, 4000 करोड़ का वेस्ट बंगाल में बूस्ट मिल सकता है डिफेंस का। 2670 करोड़ की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी तो ये बढ़ाने वाली है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो बहुत कुछ नज़र आया यहाँ पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अंदर। सबसे बड़ी बात देखें तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा है। देखें आप, अब होल्ड कर रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ों को अच्छे रिटर्न देने के बाद अपने आप को होल्ड करते नजर आ रही कंपनी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो एक 29,000 से 30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी दोस्तों। पी रीजने वाले, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं। प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 74.5, FI के पास माल हल्का, माल DI के पास 2% के करीब, बाकी माल पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर इनके पास 2512 करोड़ के रिजर्व्स और 37 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स देखें तो जून के अंदर इनका जो प्रॉफिट था वो दोस्तों 173 करोड़ था, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम था और पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। शेयर में कोई कमी नहीं है, टाइम लगता है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एन अल्ट्रा मेगा गैस कंप्रेशन प्रोजेक्ट इन द मिडिल ईस्ट। दोस्तों आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एनर्जी आप देखते हैं, एनर्जी हाइड्रो कार्बन ऑन शोर, इन्होंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया L&T ने। ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों और अल्ट्रा मेगा है। तो आप अल्ट्रा मेगा की परिभाषा यहाँ देख सकते हैं क्या है। तो ये अल्ट्रा मेगा की परिभाषा 15,000 करोड़, मतलब ये प्रोजेक्ट और ये ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए का मिला है। कंपनी कौन सी है? लार्सन एंड टुब्रो। दोस्तों इस 15,000 करोड़ के ऑर्डर से भी कोई बहुत ज़्यादा शेयर के प्राइस पे हलचल होते नज़र नहीं आई है। आप देखें यहाँ 15,000 करोड़ का ऑर्डर है दोस्तों। क्या हुआ, मॉर्निंग में देखें एक तेज़ी का माहौल दिखा, उसके बाद फ्लैट, क्योंकि वर्ल्ड के मार्केट में थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट थी। आप देखें यहाँ पर चारों तरफ खबर है लार्सन एंड टुब्रो की, बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर 15,000 करोड़। इससे पहले भी एक अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला था इनको मिडिल ईस्ट से ही,
वो भी 15,000 करोड़ का ही था दोस्तों। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसका ऑल टाइम रिटर्न्स ही आपको देखने को मजा आएगा। शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों बहुत लंबे समय तक ये फ्लैट ही रहती हुई नज़र आती है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है, इसको बताने से पहले थोड़ी सी मैं अपडेट अपनी खुद की दे दूँ। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, हल्के से चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर आने के बाद भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो कवर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि मेरा डेडिकेशन इस बात के लिए है कि आप लोग वेट करते हैं, और वेट करते हैं तो मैं इस हालत में भी आपको वीडियो अपडेट दे रहा हूँ। चलिए, जो अगला शेयर है आप देखें, यहाँ पर आज 10% का मोमेंटम हुआ दोस्तों। 10% की मोमेंटम के पीछे का रीज़न, तो लास्ट 2 डेज़ में यहाँ पर नियर अबाउट 9 से 10 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। माइक्रो कैप लॉट वाली कंपनी, 400 शेयर का लॉट है इसका। अगर आप देखें तो 5 डे के अंदर ही आप समझ जाएंगे क्या 20% के रिटर्न्स हैं। देखें आप यहाँ से इसके अंदर एक तेज़ी का माहौल और बना, जहाँ 16% की तेज़ी हुई दोस्तों। अगर हम बात करें तो आज के रिटर्न्स में आप अंदाज़ लगा सकते हैं इसके 913 रुपये 80 पैसे और 52 वीक हाई, मतलब जब से मार्केट के अंदर आया है तब से दोस्तों क्या है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें आप 18.5%, मतलब लिस्टिंग तो इसकी ऑलरेडी डबल से भी ऊपर हुई थी, डबल के करीब हुई थी, और लिस्टिंग के बाद देखें 18% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए। तो शेयर आप नाम देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे क्या नाम है, मीलवॉक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर मैं आपको इसके वेबसाइट पर ले जाकर बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट 2 डेज़ में देखें आप 9,19,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, और इसका आज वॉल्यूम भी दोस्तों बिल्कुल पिछले कई दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रहा है। और जब से ये डिक्लेयर हुआ है क्या कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इनका लॉक इन पीरियड जो था वो ख़त्म हो गया, वो चला गया, और दोस्तों उसके बाद भी देखें आप आज के दिन यहाँ पर क्या है, 52 वीक हाई प्लस का वॉल्यूम 3.44% बढ़ा है, एवरेज वॉल्यूम मोर देन 3-3.5%। तो आप अंदाज़ा लगाएं 2 दिनों में ये सब चीज़ें होती नज़र आई है। मीलवॉक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दोस्तों ये डिफेंस के अंदर जुड़ा हुआ है, और स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो ईरान, इराक, रशिया, इसराइल, वहीं पर इसकी सप्लाई सबसे ज़्यादा है दोस्तों। मार्केट कैप देख लें, 551 करोड़ की मार्केट कैप से आया था मार्केट में, और देखें 1,596 करोड़। करंट प्राइस हाई और लो, बुक वैल्यू 10 की, फेस वैल्यू 10 की, 17 करोड़ का कर्ज, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, प्रमोटर की होल्डिंग देख लें तो 47.18, एफआई के पास हल्का, डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास। बैलेंस शीट में देखें 70 करोड़ के रिजर्व, 17 करोड़ की बोरिंग। सबसे मेन बात क्या होगी तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होगी जब ये अपने क्वार्टरली नंबर्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ईयरली प्रॉफिट तो इसने बहुत बड़ा दिखाया था, 0 से 2, 2 से 5, 5 से 37। अब इसको मेंटेन करते हुए क्वार्टरली नंबर्स में क्या दिखाता है, ये जो अगले क्वार्टर आने वाले हैं हमारे पास, कौन से, तो सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट, सितंबर मंथ के जो रिजल्ट आएंगे उसमें देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि वहीं पर इसकी दशा और दिशा दोनों तय होगी दोस्तों। जो अगली कंपनी है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 kV ओपन लाइन नेटवर्क के लिए यहाँ पर इनको ऑर्डर मिला है। कहाँ पर, तो देख सकते हैं नाडियाड सिटी डिवीज़न एंड बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट्स। इसकी ऑर्डर वैल्यू 275 करोड़ है। कंपनी कौन सी है तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने, कंपनी का नाम है विवियाना पावरटेक। आज 24 तारीख। इस खबर के दम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो विवियाना पावरटेक लिमिटेड आज 5% का अपर सर्किट लगा दोस्तों, ये आपके सामने है। इसको बहुत लंबे समय से हम कवर कर रहे हैं, एसएमई स्टॉक है दोस्तों, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। देखिए आप लास्ट 6 मंथ में थोड़ा सा अलग दिखेगा, मैक्सिमम में आपको नज़र आएगा। ये एक टाइम था जहाँ पर बहुत गजब के रिटर्न बनाकर बैठा था, कितना परसेंट, तो 1,300, और यहाँ से तो और ज़्यादा थे दोस्तों, कितना, 2,200%। क्यों? क्योंकि विवियाना पावरटेक एक एसएमई स्टॉक है। आप देखिए पावर सेगमेंट में काम करता है, इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन, एक माइक्रो कैप कंपनी जो कि 736 करोड़ की हो गई। पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हायर लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा जो कोई भी शेयर प्रमोटर की गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो आपके सामने प्रमोटर के पास 70% है, एफआईडीआई के पास नहीं, बाकी माल पब्लिक के पास में है। अगर हम ये देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, बैलेंस शीट में इनके पास 104 करोड़ के रिजर्व्स और 92 करोड़ की बोरोइंग है। क्वार्टरली नंबर्स, तो जून के अंदर इनके पास जो प्रॉफिट था दोस्तों, वो नेट प्रॉफिट 7 करोड़ था, जो कि आपके सामने देखें इससे पहले 32 था। तो अप्स एंड डाउन्स रहे, जिसकी वजह से थोड़ा सा वोलेटाइल है दोस्तों। जो अगली कंपनी है उसको यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट के लिए सेटिंग अप 9 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है ना, मल्टीपल जगहों पे करना है इसको।
पावर प्रोजेक्ट्स, 18 महीने की टाइम फ्रेम है, 425 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। डीसी सोलर पावर प्लांट्स वगैरह बनाना है। कंपनी एक टाइम में स्मॉल कैप माइक्रो कैप थी, अभी स्मॉल कैप की तरफ है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, तारीख आज 24 अगस्त। आप देख सकते हैं इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड आज अपडेट के बाद दोस्तों यहाँ पर तेज़ी थी, हल्की फुल्की बनी और हल्की फुल्की तेज़ी में ही इसने क्लोजिंग दी है। अगर आप देखेंगे तो इंसोलेशन एनर्जी यहाँ पर अगर आप देखें, इसका रेवेन्यू डबल हुआ है 745 करोड़ और बहुत कुछ यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स मिलते नज़र आए हैं, उसकी अपडेट देता हुआ नज़र आया है। कौन? इंसोलेशन एनर्जी। इंसोलेशन एनर्जी देखें आप, अभी 94 रुपीज़ का भाव है दोस्तों इसका। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स बैटरीज, अब आप अंदाजा लगा लें। देखिए मार्केट कैप 2000 करोड़ की है। पी रीजनेबल है, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, एक की फेस वैल्यू, हल्का सा कर्ज, हालांकि कर्ज हल्का नहीं है, एक से ज़्यादा है दोस्तों। डेट एंड डेट इक्विटी, प्रमोटर के पास कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग बटन देखें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास माल है, माल एफआईडीआई के पास हल्का, बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट में देखें जितने रिजर्व्स हैं उससे थोड़ी ज़्यादा बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो लास्ट क्वार्टर में इनको प्रॉफिट जो है वो जो पिछला क्वार्टर था 17 करोड़, उससे कम ही हुआ है। हालांकि प्रॉफिट देती रही कंपनी, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाली पोजीशन बनती है। तो देखें आप, हालांकि यहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि ये एनएससी पर दिख रहा है दोस्तों। मैं आपको चार्ट इसका बीएससी पर अगर दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से क्या था। ये देखें आप, एक वक्त में बहुत बड़ी तेज़ी के साथ काम करता नज़र आया था, ये इसका बहुत बड़ा पोजीशन थी दोस्तों। वहाँ से देखें आप तो अच्छी खासा गिरा है, बट जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया उनके लिए तो चीज़ें ठीक है। दोस्तों हम बात करते हैं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स, 909 आप देख सकते हैं यहाँ सडनली जंप आई है। जंप आने के पीछे की कोई रीज़न है दोस्तों, तो यहाँ पर विजय केडिया पोर्टफोलियो 5 स्टॉक सर्ज 55%, अलग अलग तरह की न्यूज़ आती रहती है मार्केट में दोस्तों। उसके दम पर भी स्टॉक में क्या होता है, खबरें आती रहती हैं, उस खबर के दम पर कंपनी कहीं एक्सपांसन या अलग तरह की चीज़ें करती हैं, वो अपडेट यहाँ पर आती रहती हैं। उन अपडेट्स की वजह से स्टॉक में मूवमेंट भी होता नज़र आता है। दूसरा सेंको गोल्ड, आज भी 7% की तेज़ी है। कारण दोस्तों यहाँ पर गोल्ड के अंदर टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स में तेज़ी की बात कही गई, इसमें सेंको गोल्ड भी एक प्लेयर है। तो लास्ट 5 डेज़ में देखें आप 7% की तेज़ी, और बॉटम से अगर आप देखोगे तो ये तेज़ी 11-12% देखने को मिल रही है सेंको गोल्ड के अंदर। फिनोटेक्स केमिकल दोस्तों 4.36% की आज मोमेंटम, 49 रुपये 50 पैसे का भाव पहुँचा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसके लिए जो देखेंगे हम, वो क्या है, इसका हाई 51.38 रुपीज़ है, जो कि आज का ही है। और अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट के अंदर, तो दोस्तों स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो यहाँ पर बनाया था इसने करीब 88 रुपीज़, तो अभी भी उससे बहुत दूर है दोस्तों। यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल पर नज़र बना के रखें। आप यहाँ देखेंगे तो एथर इंडस्ट्रीज़ 2.08% की तेज़ी है, 1660 रुपये का भाव है। आज भी इसने करीब 1681 तक गया दोस्तों ये, और आज का इसका हाई देखें और 52 वीक हाई, तो अपने 52 वीक हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। कौन? एथर इंडस्ट्रीज़। अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई पर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है एथर इंडस्ट्रीज़। इसके बाद देखें कार ट्रेड टेक, तो ये भी बढ़िया कर रहा है। आज भी यहाँ पर देखेंगे आप तो वनडे में 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि ये तेज़ी आपको 21 तारीख की दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे आज भी यहाँ 2-2.5% की तेज़ी है 24 तारीख को। और अगर आज की तेज़ी से देखें तो ये इनका 52 वीक, इसका आज का हाई है और ये 52 वीक हाई, मतलब नियर अबाउट 52 वीक हाई के करीब ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कौन? कार ट्रेड टेक। देखें आप, स्टॉक में कोई कमी है नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखें हमारे मार्केट तो फ्लैट रहे, गिरावट अप्स एंड डाउन्स। अमेरिकन मार्केट में लास्ट डे मतलब क्लोजिंग जब हुआ था 517 पॉइंट की तेज़ी थी, लेकिन दोस्तों उसके मुकाबले देखें यूरोपियन मार्केट रेड है यहाँ। कारण बहुत कुछ चल रहा है रशिया के साथ में, क्योंकि जो अगर हम बात करें यहाँ कौन, फुटसी मतलब, तो दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लैंड है वो कुछ मिसाइल्स वगैरह देने की बात कर रहा है, और जिसकी वजह से देखें आप रशियन मार्केट्स में 3 से 3.25% तक की गिरावट है। तो हलचल तो है दोस्तों वर्ल्ड के मार्केट में। निफ्टी 50 देखें अप्स एंड डाउन्स, ऊपर से तेज़ी, फिर गिरा, फिर हल्की सी रिकवरी। सेम सेंसेक्स के अंदर भी होता नज़र आया दोस्तों एक ही। तो इसका इम्पैक्ट देखें क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस हैं
वो किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यहाँ $93 पर बैरल पहुँच चुके हैं दोस्तों, मतलब कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। और ये इंक्रीज़ होने के रीज़न आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने एक नए इकोनॉमिक सेंसस लगा दिए हैं और उसमें वो पूरे वर्ल्ड से इंसिस्ट करेगा कि आप उसका साथ दें। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, साउथ कोरिया ने कैंसिल कर दी है अमेरिका के साथ अपनी जॉइंट एक्सरसाइज, और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। आसिम मुनीर पहुंच गए हैं और एलएनजी बहुत महंगा हो गया ने, पेजिस्कियान ने कुछ कह दिया और बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। साथ ही साथ देखें रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर एक अपडेट आती नजर आई है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ कि कोई और बड़ा अपडेट आगे आया हो। तो देखें, बर्नहम इन यूक्रेन प्लान टू हैंड ओवर यूके ब्लूप्रिंट्स फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने की बात कर रहे हैं और रशिया ने स्लैम किया है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा चीज़ होता नज़र आएगा। ये देखिए, फूड ग्रेन की तकलीफ, एक्सपोर्ट बैन इम्पोज आफ्टर रशिया। तो आप समझ सकते हैं वर्ल्ड में क्या होने वाला है दोस्तों। और ये लोग मिलके पता नहीं पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को क्या करेंगे, जो कि हमारे मार्केट को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो दोस्तों यह था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस न्यू चैनल पर जाकर इस वीक का वीडियो ये देखें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को हाइप भी किया करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।